कोलकाता शहर की पहचान उसकी ऐतिहासिक वास्तुकला, कला, साहित्य और समृद्ध बंगाली विरासत से है। लेकिन इस बहुचर्चित पहचान के पीछे एक ऐसा पन्ना भी छुपा है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। उत्तरी कोलकाता की संकरी और पुरानी गलियों में बसा सोनागाछी आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम बिना किसी सनसनीखेज नजरिए के पूरी तरह से ऐतिहासिक, सामाजिक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से ये समझेंगे कि 18वीं सदी के छोटे से मोहल्ले से शुरू होकर सोनागाछी भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कैसे बन गया, इसके नाम के पीछे की अनकही कहानी क्या है और 200 सालों में यहाँ क्या क्या बदला है। 1. ब्रिटिश काल और कलकत्ता का उदय। 18वीं सदी। सोनागाछी की शुरुआत को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के मध्य में जाना होगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता, अब कोलकाता, को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तब ये शहर बहुत तेजी से बदलने लगा। व्यापारिक केंद्र और प्रवासियों की आमद, हुगली नदी के किनारे बंदरगाह, कारखाने और दफ्तर बनने की वजह से देश और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ काम की तलाश में आने लगे। इनमें ब्रिटिश सैनिक, नौसेना के नाविक, मारवाड़ी और गुजराती व्यापारी और ग्रामीण इलाकों से आए मजदूर शामिल थे। बाबू कल्चर का दौर। 18वीं और 19वीं सदी में बंगाल में एक नए उच्च वर्ग का जन्म हुआ जिसे बाबू कल्चर कहा जाता था। ये रईस, जमींदार और व्यापारी मनोरंजन और सामाजिक जमावड़े के लिए महफिलों और कोठों का सहारा लेते थे। अंग्रेजों की देह व्यापार नीति, शहर में व्यवस्था बनाए रखने और अपने सैनिकों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने देह व्यापार को उत्तरी कलकत्ता के एक निश्चित क्षेत्र में सीमित करने का फैसला किया। इस तरह ब्लैक टाउन, देशी निवासियों का इलाका के पास स्थित ये क्षेत्र कोठों के केंद्र के रूप में विकसित होने लगा। 2. सोनागाछी नाम के पीछे की ऐतिहासिक कहानी। इस इलाके के नाम सोनागाछी को लेकर 2 मुख्य ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। सोनागाजी की मजार। इतिहासकार बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में इस इलाके में एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत रहते थे जिनका नाम सोनागाजी था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी एक मजार यहां बनाई गई। शुरुआत में लोग इसे सोनागाजी का इलाका कहते थे, जो धीरे धीरे आम भाषा में बदलकर सोनागाछी हो गया। शाब्दिक अर्थ। बंगाली में सोना का मतलब गोल्ड और गाछी का मतलब पेड़ होता है, यानी सोने का पेड़। ये नाम उस दौर में यहां होने वाले भारी लेन देन और रईसों की अयाशी की वजह से भी इस जगह से जुड़ गया। लेकिन विडंबना यह है कि जिस जगह का नाम सोने का पेड़ है, वहां रहने वाली महिलाओं की जिंदगी हमेशा अंधकार और तंगहाली में ही बीती। 3. 19वीं और 20वीं सदी। एक संगठित रेड लाइट एरिया का रूप। 19वीं सदी के अंत तक सोनागाछी का दायरा चित्तरंजन एवेन्यू, शोभा बाजार और गिरीश पार्क के आसपास की गलियों तक पूरी तरह फैल चुका था। कंटेजियस डिसीज एक्ट 1814 ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को बीमारियों से बचाने के लिए कंटेजियस डिजीजेस एक्ट लागू किया। इसके तहत सेक्स वर्कर्स का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और अनिवार्य मेडिकल जांच शुरू की गई। इस कानून ने अनजाने में सोनागाछी को एक आधिकारिक और संगठित रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया। विस्थापन और गरीबी। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन, पार्टीशन और उसके बाद 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान लाखों शरणार्थी पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए। गरीबी, बेसहारा होने और सामाजिक सुरक्षा न मिलने के कारण हजारों महिलाएं मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दलालों के जाल में फंसकर सोनागाछी पहुंच गई। 4. सोनागाछी का सामाजिक ढांचा और डार्क रियलिटी। आज सोनागाछी में कई मंजिला पुरानी जर्जर इमारतों की सैकड़ों संकरी गलियां हैं, जहां लगभग 10,000 से भी ज्यादा महिलाएं छोटे छोटे कमरों में रहती हैं। चक्रव्यूह और तस्करी।
इस इलाके का सबसे कड़वा सच मानव तस्करी है। ग्रामीण इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों से लड़कियों को नौकरी या बेहतर जिंदगी का झूठा लालच देकर लाया जाता है और फिर यहां बेच दिया जाता है। आर्थिक शोषण, कोठा मालकिनों, दलालों, कमरों के भारी किराए और स्थानीय दबंगों के कर्ज के जाल की वजह से इन महिलाओं का आर्थिक रूप से भयंकर शोषण होता है, जिससे इस दलदल से बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता है। 5. 1990 का दशक, बदलाव और अधिकार आंदोलन। सोनागाछी के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ साल 1992 में आया। पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों और स्थानीय सेक्स वर्कर्स ने मिलकर दरबार महिला समन्वय समिति DMSS का गठन किया। स्वास्थ्य और अधिकार इस संस्था ने HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई, निःशुल्क कंडोम वितरण शुरू किया और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई। उषा बैंक सेक्स वर्कर्स को साहूकारों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए उषा बहुमुखी समवाय समिति उषा बैंक की शुरुआत की गई ताकि वे अपनी कमाई सुरक्षित जमा कर सकें। बच्चों की शिक्षा संस्था ने इन महिलाओं के बच्चों के लिए नाइट केयर सेंटर और शिक्षा की व्यवस्था की ताकि अगली पीढ़ी इस दलदल में न फंसे। सोनागाछी के इस सेल्फ हेल्प मॉडल की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी की। निष्कर्ष, सोनागाछी का इतिहास ब्रिटिश भारत की व्यापारिक नीतियों, सामाजिक असमानता, विभाजन की त्रासदी और इंसानी मजबूरी की एक लंबी दास्तान है। ये इलाका केवल एक रेड लाइट एरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के उस कड़वे सच का प्रतीक है जहां गरीबी और तस्करी ने हजारों जिंदगियों को एक संकरी गली में समेट कर रख दिया। अगर आपको सोनागाछी के इस ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण पर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इतिहास व ट्रैवल से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रैवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।